नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों रखा जाता है शनिवार का व्रत। शनिवार का व्रत रखने मात्र से ही पूर्ण होती हैं सारी मंगल कामनाएं। लेकिन इससे पहले हम जान लें कि शनिवार की व्रत की कथा क्या है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि एक बार की बात है, सभी ग्रह और नक्षत्रों में झगड़ा छिड़ गया, लेकिन इस बात को कोई भी सुलझाने में सक्षम नहीं हो सका। तो इसका निर्णय कराने के लिए देवराज इंद्र को चुना गया, लेकिन इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये विवाद मैं नहीं सुलझा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि बेहद न्यायप्रिय हैं। वे ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि आप लोगों में से कौन सबसे बड़ा है। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए भी कहा। राजा ने इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बता दिया वही रूठ जाएगा। तब राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हीं ने इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो देवता अंतिम स्थान पर बैठेगा वह सबसे छोटा माना जाएगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन पर सबसे बाद में शनिदेव बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। लेकिन उन्होंने सोचा कि राजा ने उनका जानबूझकर अपमान किया है। उन्होंने राजा से नाराज होकर राजा को श्राप दे दिया। राजा से कहा कि तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना और बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त किया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चले गए, लेकिन और देवता खुशी खुशी वहां से गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़ों के सौदागर बन के आए। उन्होंने साथ कई बढ़िया घोड़े लेकर आए। राजा ने समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने पानी पिया और कुछ विश्राम भी किया, लेकिन भाग्यवश उस सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना खिलाने और उसको खुश होकर अपने साथ ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निकल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुरा लिया। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़ा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से उठते वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। उसे बहुतेरा समझाने पर भी वह नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की
कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उससे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी बहुत खुश हुए। जब सेठ ने सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर सभी प्रकार के व्यंजन राजा के सत्कार के लिए बनवाए। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वह उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों सहित मन भावनी और श्री कंवरी को उपहार सहित उज्जैन लेकर लौट गए। तो ये थी शनिवार व्रत की कथा। आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत सिंह की रिपोर्ट।